बढ़ते आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होने वाली है। आज पीएमएलए कोर्ट में ईडी अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी। गुरुवार रात यानी कि कल देर रात सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लगाई गई है और कल भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए थे, क्योंकि जिस वक्त ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थी, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जुटे हुए थे और वहां पर भी स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कल ही खटखटा लिया था, लेकिन कल चूंकि देर रात हो चुकी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई नहीं की। आज या फिर कल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाला है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो आगे का जो रास्ता है वो कितना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल, और नियम के तहत आज ही पीएमएलए कोर्ट में ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को पेश करेगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेगी, क्या अरविंद केजरीवाल से आगे इस मामले में पूछताछ की जानी है, क्योंकि ईडी तमाम दस्तावेजों के तमाम सबूतों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने उनके घर पहुंची थी। नवंबर से लगातार समन दिए जा रहे थे मुख्यमंत्री को, लेकिन एक भी समन पर वो नहीं पहुंचे। और उसके बाद ईडी की टीम, क्योंकि कल दिन में कोर्ट में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि आप क्यों नहीं चले जाते हैं ईडी के पास जब ईडी आपको बार बार समन भेज रही है। लेकिन उसके बाद जब हाईकोर्ट ने ईडी के हक में फैसला दिया तो ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की। आम आदमी पार्टी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट का देर रात सुनवाई करने से इनकार। आज फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वकील, जल्द सुनवाई की अपील करेंगे। तो क्योंकि कल देर रात हो चुकी थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम वकील और उनकी लीगल टीम बाकायदा गई थी सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे दरवाजा खटखटाने, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी ने यहां पर किया है और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया उससे असंवैधानिक बताया गया है। लोकतंत्र की हत्या यहां पर विपक्ष भी इसे बता रहा है और विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करता है। बढ़ते आगे, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब ये जो पूरा मामला है वो बन चुका है। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो पहले से ही जेल में थे। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए हैं। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के 9 समन को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। शराब नीति घोटाले का फंदा, केजरीवाल पर शिकंजा। 2 घंटे सवाल, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ईडी दफ्तर में गुजरी रात, जेल से चलेगी सरकार। आखिरकार दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची और 2 घंटे की पूछताछ के बाद जब ईडी की टीम केजरीवाल को गिरफ्तार करके बाहर निकली तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी नेता सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है।
लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, जबकि बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने इसी महीने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के 9वें समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और शर्त रखी थी कि अगर ईडी के सामने पेश होते हैं तो गिरफ्तारी ना हो, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया है। तो दिल्ली की सड़कों पर देर रात बड़ा पॉलिटिकल प्लेआउट देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए और फिलहाल आज अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।